नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कविस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए जिसका एग्ज़ाम 10 दिसंबर को होने वाला है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इसी कम समय को देखते हुए गाड़ी से संबंधित यानी कि मोटर वाहन अधिनियम, गाड़ी के पार्ट पुर्जे, इंजन से संबंधित, यातायात संकेत से संबंधित कुछ सिलेक्टेड 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं, जो कि ये मास्टर वीडियो है। इसे पूरा आप कंप्लीट कर लीजिएगा और फास्ट में इसको रिवाइज कर लीजिए। आप सभी प्रश्न यहां से आपके पेपर में निश्चित आएगा, ठीक है। तो कंठस्थ इसको याद ही कर लीजिएगा। 100% बता रहे हैं कि यहां से प्रश्न आएगा। सारे एक्सपेक्टेड चुनिंदा प्रश्न लिया गया आपके पेपर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी इस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद एग्जाम जब देने जाइएगा तो उसके रात में इस वीडियो को रिवाइज करके जाइएगा। आप सभी काम आपका हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए आज का पहला प्रश्न करते हैं। देखिए जितने प्रश्न हैं सारे वन लाइनर फॉन्ट में रखे हुए हैं ताकि इसको आप आराम से उतार पाएं और उसके बाद याद कर पाएं। क्वेश्चन को समझिएगा कि वह मंत्रालय जो मोटर वाहन गति विधियों को नियंत्रित करता है वो कौन करता है। तो सड़क परिवहन मंत्रालय या राज्य मंत्रालय करता है। तो याद रखिएगा, याद रहेगा आप सभी को, सड़क परिवहन मंत्रालय या राज्य मंत्रालय। उसके बाद है कि कार को उठाने के लिए किस सेवा उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो हाइड्रोलिक होइस्ट का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा आप सभी। चलिए आगे देखिएगा आप सभी। कार के चेसिस के तहत त्वरित निरीक्षण के लिए उपकरण कौन सा है। तो ट्रॉली जैक उपकरण है, याद रखेंगे, ट्रॉली जैक उपकरण। अगला है 4 नंबर। 180 डिग्री में सिलेंडर वाला इंजन जो होता है यह अपोजिट इंजन होता है। अगला है कि 4 स्ट्रोक वाले इंजन की पहचान किससे होता है। वाल्व से। जबकि 2 स्ट्रोक इंजन की पहचान की बात किया जाए तो पोर्टर से होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कंप्रेशन इग्रेशन इंजन का कार्य चक्र क्या है। तो डीजल चक्र हो जाएगा, याद रखिएगा। कंप्रेशन इग्रेशन इंजन का कार्य चक्र डीजल चक्र है। अगला है कि आईसी इंजन का कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है। तो 400 से लेके 550 psi होता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है कि कौन सा इंजन कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कहा जाता है। तो एसआई इंजन को कहा जाता है। अगला है कि एसी करंट वाहन में किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो देखिए एसी करंट वाहन जो होता है इसमें अल्टरनेटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसका? अल्टरनेटर का, याद रहेगा। अगला है कि इंजन का कौन सा भाग स्टार्टर मोटर पिनियन से संलग्न है। तो फ्लाई व्हील रिंग गियर होगा, फ्लाई व्हील रिंग गियर। अगला है कि डायनमो किस स्थिति में बैटरी को अत्यधिक चार्ज करता है। तो उच्च इंजन गति वाली स्थिति में डायनमो कह सकते हैं बैटरी को अत्यधिक चार्ज करता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन में 13 है कि उच्च ईंधन खपत का संभावित कारण क्या है। तो गलत इंजेक्शन टाइमिंग, याद रखिएगा। गलत इंजेक्शन टाइमिंग जो है ये उच्च ईंधन खपत का एक संभावित कारण हो सकता है। आगे है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पर कौन सा नियम लागू होता है। तो इस पे पास्कल का नियम लागू होता है। जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है ये आपके पास्कल के नियम पर कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि ब्रेक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं। तो स्पेशल टाइप कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। जी सेंसर का उद्देश्य क्या है कि वाहन की मंदी को मापना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। कोयले से लगी आग बुझाने के लिए सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं। गैस की आग पकड़ने पर किसका प्रयोग होता है। जल का प्रयोग होता है। उसके बाद है अल्टरनेटर किस प्रणाली से संबंधित है। चार्जिंग सिस्टम से संबंधित है। वाहन के विभिन्न यूनिट के लिए कौन सा सिस्टम यानी कि डीसी करंट पावर का स्रोत है। तो ये आपका स्टोरेज सिस्टम हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रति 100 मिली रक्त में शोषण विश्लेषण द्वारा कितनी मात्रा अधिक शराब की मात्रा पाई जाती है तो ड्राइवर दोषी माना जाएगा। 30 mg से अधिक अगर शराब पाई जाती है तो ड्राइवर को दोषी माना जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ब्रेक सिस्टम के द्रव चालित भागों को किससे धोना चाहिए। तो इसे थिनर से धोना चाहिए। जो आपका ब्रेक सिस्टम का द्रव चालित भाग जो होता है ना, द्रव चालित भाग, इसको हम सभी कह सकते हैं थिनर से धो सकते हैं। किस सेंसर की वजह से बाहर की हवा अंदर आना बंद होती है और दूसरी स्मेल भी बंद होती है। तो ये आपका स्मॉग सेंसर से, याद रखिएगा। किससे? स्मॉग सेंसर से। अगला है डीजल इंजन में ईंधन एवं वायु मिश्रित ईंधन किसके द्वारा भेजा जाता है। तो छोटे छिद्र या नोजल पंप के माध्यम से भेजा जाता है, याद रखिएगा। छोटे छिद्र या नोजल पंप के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिए
मेट्रिक स्क्रू पिच गेज में कितनी पत्तियां होती हैं? तो 2 पत्तियां होती है, याद रखिएगा। कितनी? 2। अगला है टायर के एक साइड घिसने का कारण क्या है? तो ये अनुचित केबर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। अनुचित केबर के कारण जो कह सकते हैं कि एक साइड टायर का घिसता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि टायर के किनारे का शीर्ष घिसने का कारण क्या है? तो कम दाब पर हवा, याद रखिएगा। कम दाब पर हवा के कारण आपका जो टायर होता है इसके किनारे का शीर्ष घिसने लगता है। अगला है कि व्हील बबलिंग का कारण क्या है? तो किंग पिन का खराब होना। किंग पिन जो होता है इसका खराब होने के कारण व्हील बबलिंग होता है। अगला है कि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में स्टीयरिंग हार्ड होने का कारण क्या है? तो एक्सल बीम का मुड़ना ही ये हार्ड होने का प्रमुख कारण होता है आपका हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में। चलिए अगला है कि एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होगा, याद रखिएगा। सील्ड बीम हेडलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन गैस भरी जाती है। अगला है कि वाहन में लाल रंग की इंडिकेटर लैंप जो होता है ये कहाँ होता है? तो पीछे की तरफ होता है। अगला है कि एक वाहन में कॉर्न रिंग लाइट का उपयोग कब होता है? तो देखिए कॉर्न रिंग लाइट का उपयोग तब होता है मोड़ने के समय में होता है। प्लस में कह सकते हैं कि लाइट स्टॉप को हार्ड लाइट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। चलिए अगला है कि हेडलाइट 25% अधिक रोशनी देती है, जबकि सील्ड बीम हेडलाइट के मुकाबले, तो यह हाइलोजन हेडलाइट जो है कि सील्ड बीम हेडलाइट के मुकाबले 25% अधिक रोशनी देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वह लाइट जो कम समय में अधिक चमक प्रदान करती है वो एलईडी लाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टॉप संकेत का उल्लेख किसमें है? धारा 177 में है। नशे की स्थिति में वाहन चलाना धारा 185 में है। अगला है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का ना होना धारा 194 लगता है इस पर। चलिए अगला है कि टायरों में नाइट्रोजन गैस का लाभ क्या है? टायरों की लाइफ बढ़ाना। हाइड्रोप्लेन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? अत्यधिक बरसात में हाइड्रोप्लेन की स्थिति उत्पन्न होती है। चलिए अगला है ग्राहक के लिए वाहन की ब्रेकिंग दक्षता रेटिंग कौन दर्शाता है? ये आपका ट्रेसिंग रेसिंग दर्शाता है। अगला है अधिक हवा होने पर टायर पर प्रभाव क्या होगा? तो टायर बीच से घिसेगा, याद रखिएगा। जो टायर का बीच होता है वो घिसना शुरू हो जाएगा वहां से। अगला है कि हाइड्रोलिक जैक में किस प्रकार का पंप का प्रयोग किया जाता है? तो प्लंजर पंप का प्रयोग करते हैं हाइड्रोलिक जैक में। कौन सी डिवाइस हाइड्रोलिक ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये आपका एक्चुएटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला है कोलकाता में पहली बार कार कब चला था? तो ये आपका 1987 में पहली बार कार चला। भारी वाहन पार्किंग में किस प्रकार की ब्रेक का प्रयोग होता है? यांत्रिकी ब्रेक का प्रयोग होता है इसमें। अगला है कि किसके द्वारा हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रेशर बनाकर व्हील सिलेंडर तक भेजा जाता है? तो ये आपका मास्टर सिलेंडर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि व्हील सिलेंडर को किसके बीच में फिट किया जाता है? तो ब्रेक शू के बीच में फिट करते हैं व्हील सिलेंडर को। ड्रम ब्रेक में प्रयोग होता है, तो ब्रेक शू का प्रयोग होता है ड्रम ब्रेक में। देखिए अगला है कि एग्जॉस्ट ब्रेक प्रयोग होता है तो इंजन की चाल को कंट्रोल करने के लिए। आगे देखिएगा आप सभी स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक कार्य करता है पास्कल के सिद्धांत पर। एयर ब्रेक लगे होते हैं, पिछले पहियों में एयर ब्रेक लगे होते हैं। अगला है कि हेड ब्रेक लगे होते हैं, ये भी पिछले पहियों में लगे होते हैं। अगला है कि ब्रेक पैडल एडजस्ट किए जाते हैं, तो ये आपका कम शक्ति लगाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए RFID का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद है NPCI का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। लर्नर लाइसेंस की वैधता 6 माह की होती है। ब्रेक द्रव आमतौर पर इनमें से मिश्रण होता है, तो अल्कोहल और ग्लिसरीन का मिश्रण होता है ब्रेक द्रव। अगला है गैर परिवहन निजी वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की वैधता अवधि क्या है? धारा 14 है। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितना है? 1 साल का होता है, जिसे IDP के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा फिजिकल फिटनेस का फॉर्म नंबर क्या है? फॉर्म नंबर 1 होता है। टेकोमीटर, ये आपका सॉफ्ट की घूर्णन गति मापने के लिए हम सभी टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है कि ICAT का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है, तो इंटेलिजेंट कंप्यूटराइज्ड एंटी थेफ्ट सिस्टम हो जाएगा। अगला है कि जो कार्बोरेटर उल्टे फिट किए जाते हैं उन्हें हम सभी अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर कहते हैं। अगला है दुर्घटना होने के बाद एयर बैग खुलने का समय क्या है? 1 से 20 सेकेंड के अंदर में खुल जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि अपने वाहन में मालिकाना हक को ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 29 होता है। अगला है सामने जाने वाले वाहन से न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए, तो गति के अनुसार सुरक्षित दूरी उससे होनी चाहिए। ऑयल वायर क्लीनर की सर्विस जो है प्रत्येक कम से कम 5000 किलोमीटर के बाद जो है कि आपका बदल देना चाहिए गाड़ी का मोबिल को। अगला है ऑयल डिप स्टिक पर कौन सा निशान होता है, तो लो, सुरक्षित और हाई होता है ऑयल डिप स्टिक पर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला है कि प्रोपेलर सॉफ्ट बनी होती है स्टील या एल्युमिनियम की बनी होती है प्रोपेलर सॉफ्ट। लाल बत्ती के बाद हरी पीली जलती है, लाल बत्ती के बाद हरी पीली जलती है। अगला प्रश्न देखिए, गाड़ी की परमिट की अवधि और रिन्यूअल की धारा कौन सी है, तो धारा आपका 81 होगा। 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्टस कहाँ होते हैं, तो सिलेंडर ब्लॉक में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बाएं हाथ की स्टीयरिंग ड्राइव ले जो होते हैं इससे एक्सीडेंट कम होते, याद रखिएगा। पावर स्ट्रोक में दोनों बल्ब बंद रहता है, यह याद रखिएगा। जो पावर स्ट्रोक होते हैं इसमें दोनों बल्ब बंद रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाइड्रोलिक क्लच, तो हाइड्रोलिक क्लच इसमें हाइड्रोलिक द्रव का प्रयोग किया जाता है, इसमें प्रेशर उत्पन्न करने के लिए मास्टर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा आप सभी हाइड्रोलिक क्लच में। आगे है कि केम क्लच, देखिए केम क्लच जो होता है या घर्षण क्लच है, सिलेंडर गियर बॉक्स में प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा केम क्लच ये आपका एक घर्षण क्लच होता है, प्लस में सिलेंडर गियर बॉक्स में प्रयोग होता है। कोन क्लच का कोण जो है 20 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, जो कोन क्लच होता है, याद रखिएगा आप सभी, ये कोन क्लच जो होता है इसका कोण 20 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय क्लच, इसमें फ्लाई व्हील पर कॉपर की वाइंडिंग होती है। जो आपका विद्युत चुंबकीय क्लच जो होता है इसमें आपका फ्लाई व्हील पर कॉपर की बाइंडिंग होता है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला है कि क्लच प्लेट, क्लच प्लेट जो है स्टील की बनी होती है क्लच प्लेट। अगला है प्रेशर प्लेट, ये आपका कास्ट आयरन की बनी होती है और ये प्रेशर बना कर रखती है, ध्यान देंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि रिलीज लीवर या पैडल, देखिए रिलीज लीवर या पैडल की बात किया जाए तो इसके पास एक एडजस्टिंग नट लगा होता है जिसकी सहायता से क्लच को एडजस्ट किया जाता है, याद रखिएगा ये एडजस्ट किया जाता है। अगला है कि घूर्नर लाइनिंग, देखिए घूर्नर लाइनिंग जो है चमड़े, कॉर्क और एस्बेस्टस की बनी होती है, याद रखिएगा घूर्नर लाइनिंग चमड़े, कॉर्क या एस्बेस्टस की बनी होती है। अगला है ड्राइव इन मेंबर को किस नाम से जाना जाता है, तो ड्राइव इन मेंबर को प्रेशर प्लेट के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी प्रेशर प्लेट के नाम से, और जबकि ड्राइविंग मेंबर को क्रैक सॉफ्ट कहते हैं। जो ड्राइविंग मेंबर होता है इसे क्रैक सॉफ्ट कहा जाता है। अगला है क्लच तथा कवर की असेंबली किसके साथ घूमती है, तो ये आपका क्रैक सॉफ्ट या फ्लाई व्हील के साथ घूमती है। कारों की बॉडी किस धातु की बनी होती है, स्टील की बनी होती है। अगला है ओवर ड्राइव, ये क्या है, तो ये पॉपुलर सॉफ्ट को ट्रांसमिशन सॉफ्ट अधिक गति पर घुमाती है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि क्लच एडजस्टमेंट के लिए ऑपरेटिंग सॉफ्ट पर व्यवस्था रहती है, तो ये आपका एडजस्टिंग नट की व्यवस्था होती है इस पर, जो अभी पहले बताए थे। अगला है टॉप गियर, ये अधिक चाल वाला गियर होता है टॉप गियर। अगला है किस प्रकार के गियर बॉक्स में कॉलर या डॉग का प्रयोग होता है, तो बिना आवाज की गियर बदलना, याद रखिएगा। कांस्टेंट मेश गियर में कह सकते हैं कि गियर बॉक्स में कॉलर या डॉग का प्रयोग करते हैं। अगला है कि गियरों में दांतों का संख्या का अनुपात, तो ये 20:60 में होता है, या इसको हम 1:3 कह सकते हैं, 20 से कम 20 और 20 या 60 हो जाएगा, तो 1:3 होगा। काले रंग की नंबर प्लेट का प्रयोग किया जाता है तो रेटल वाहन पर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिए नंबर क्या है, 1095 है। ईंधन एवं वाहन जिस क्षेत्र में मिलते हैं उसे की वंश क्षेत्र कहते हैं या दहन कक्ष कहते हैं। अगला है कि रबर टायरों पर प्रदान किए गए ग्रूवों, जिसे हम सभी गोटी कहते हैं, ठीक है, उसका कार्य क्या होता है, तो सड़क पर पकड़ प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला है गियर बॉक्स तक पहुंच इंजन की पावर डिफरेंशियल तक पहुंचाने का कार्य है प्रोपेलर सॉफ्ट के द्वारा। लाल बत्ती जंप करने पर धारा क्या है, तो ये धारा आपका 119 और 177 की धारा लगता है आपका, लाल बत्ती अगर जंप करते हैं।
आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि क्रैंक सॉफ्ट जो है ना, इसका मुख्य कार्य क्या है। इससे पहले भी आपको हम प्रैक्टिस सेट में बताए हुए थे कि इसका कार्य क्या है। तो डायरेक्ट याद रखिएगा आप सभी, पिस्टन की ऊपर नीचे की गति को घूर्णन गति में परिवर्तित करना, प्लस में ये इंजन का सबसे तेज चलने वाला भाग ये होता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, और आपसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा इसको, ठीक है, कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। अगला है 3 पहिया वाहन की गति है। 3 पहिया वाहन देखे हैं जैसे कि टोटो हो गया, ऑटो हो गया, इसका अधिकतम गति कितना होता है, 60 किलोमीटर पर आवर होता है। याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला है सीट बेल्ट का उपयोग हम सभी क्यों करते हैं, पता है, सीट बेल्ट लगाते हैं जब कार में बैठते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है, सुरक्षित होने के लिए लगाया जाता है। बात समझे, सिंपल भाषा में यही समझिए। देखिए सभी सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा, जितने भी जुड़े हुए हैं, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। और ये कंटेंट जो आपके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है फ्रेंड, तो एक लाइक कीजिएगा इस मेहनत के लिए। आप सभी लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। वाहनों की हेडलाइट कितना करंट खर्च करती है। तो देखिए वाहन का जो हेडलाइट होता है ना, तो इसमें करंट जो खर्च होता है लगभग 13 से लेकर 15 एम्पियर के बीच में होता है। तो याद रखिएगा 13 से 15 एम्पियर के बीच में। अगला है कि इग्रेशन सर्किट में प्रयुक्त धारा विद्युत तारों का रंग कैसा होता है। देखिए जो इग्रेशन सर्किट होता है, तो इसमें जो विद्युत तारों का उपयोग करते हैं उसका रंग कैसा होता है, तो वो सफ़ेद रंग का होता है। देखिए ऐसा प्रश्न आएगा टेक्निकल वाला में, ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे, तो याद रखिएगा सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर को अत्यधिक उत्तेजित करा जाता है। तो देखिए जो अल्टरनेटर है इसको अत्यधिक उत्तेजित करा जाता है आगे बढ़ते हुए पावर केस्टर पर करा जाता है। याद रखिएगा आप सभी, जो आगे बढ़ते हुए पावर होता है उसी के केस्टर पर करा जाता है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पूर्व में वाहन में बैटरी उपयोग में लाई जाती थी। तो देखिए पूर्व वाहन में जो बैटरी उपयोग में लाई जाती थी 12 वोल्ट, याद रखिएगा आप सभी, और शीशा संचायक होता था, 12 वोल्ट का होता था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बैटरी को खोलते समय नेगेटिव टर्मिनल को पहले खोलते हैं। याद रखिएगा जब बैटरी को खोलते हैं हम सभी गाड़ी से, वाहन से, तो उसमें जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको सबसे पहले खोला जाता है और पॉजिटिव को बाद में। क्वेश्चन नंबर आप सभी 9 देखिएगा, जो अल्टरनेटर होता है ये एसी को डीसी में बदलते हैं। तो अल्टरनेटर के एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है रेक्टिफायर, जिसे हम सभी डायोड के नाम से जानते हैं। याद रहेगा आप सभी को। देखिए इससे पहले इंजन से संबंधित लगभग हम आपको 3 क्लास प्रोवाइड किए हुए थे। मोटर वाहन अधिनियम का लगभग जो है कि 7 से 8 क्लास हो चुका है आप सभी का, और 2 ऐसा वीडियो दिए हुए हैं जिसमें कि गाड़ी से संबंधित प्रश्न दिया गया, ठीक है। इससे पहले भी 100 प्रश्न आपको हम कंप्लीट करवाए थे, मास्टर वीडियो दिए हुए थे, जिसमें कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल प्रश्न था। सारा चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहां से जाके देख लीजिएगा उस वीडियो का, बहुत सारा चीजें कंप्लीट होगा आप सभी का। अल्टरनेटर को इंजन की, तो देखिए अल्टरनेटर को इंजन की फ्रंट साइड या आगे भाग में लगाया जाता है या आगे भाग में होता है। अगला है कि व्हीकल के आसपास और पीछे के व्यू देखने के लिए प्रयोग करते हैं, साइड व्यू मिरर का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा साइड व्यू मिरर जो होता है उसी का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन 12 पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। क्वेश्चन है कि दिशा सूचक लाइट का रंग कैसा होता है, प्लस में ये कहाँ लगी होती है। तो देखिए दिशा सूचक लाइट जो है इसका रंग होती है पीली, याद रखिएगा आप सभी, और ये दाएं और बाएं लगी होती है। कहाँ, दाएं और बाएं। चलिए अगला है व्हीकल रोकने से पहले, तो देखिए व्हीकल रोकने से पहले साइड मिरर का प्रयोग करना चाहिए कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है, तभी जाके गाड़ी को रोका जाना चाहिए, अन्यथा फिर एक्सीडेंट हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर प्लेट में अंक एवं अक्षर जो है ये किस भाषा में होता है। तो देखिए अंक होता है अरबी भाषा में, जो अक्षर होता है या अक्षर की जगह अक्षर कीजिएगा, अक्षर अंग्रेजी भाषा में होता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की, लर्नर के लिए रोड पर व्हीकल चलाते समय उसके पास क्या होना चाहिए। तो लर्नर लाइसेंस होना चाहिए, याद रखिएगा, जो कि पीएल होल्डर द्वारा दिया गया हो। ये एक मान्य है, याद रखिएगा कि लाइसेंस आपके पास होना ही चाहिए। 40 वर्ष से अधिक व्यक्ति के लाइसेंस बनवाने के लिए क्या करना होगा। तो चिकित्सा प्रमाण पत्र उसको देना होता है कि आप शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हैं, तब जाके आपको लाइसेंस दिया जाएगा। 2 सेकंड का नियम, तो 2 सेकंड का नियम है, 2 व्हीकल के बीच पर्याप्त दूरी के नियम को ही 2 सेकंड का नियम कहा जाता है। अगला है कि 3 लेन सिस्टम में कार ड्राइवर को साधारणतः कौन सी लाइन का प्रयोग करना चाहिए।
तो देखिए साधारणतः अगर बात किया जाए कि ड्राइवर को मध्य लाइन का प्रयोग करना चाहिए 3 लेन सिस्टम में, याद रखिएगा मध्य लेन वाला। कार इंजन में अधिकतम दहन दाब होती है, तो देखिए कार इंजन में अधिकतम दहन दाब जो होती है ये आपका 6 MPa होती है, याद रखिएगा आप सभी, कितना 6। डायरेक्ट याद रखिएगा एग्जैक्ट प्रश्न को। अगला है कार के वातानुकूलन का उद्देश्य क्या है, तो नमी एवं तापमान को नियंत्रित करना ही इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि HSRP का फुल फॉर्म, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होता है, याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। चलिए अगला है कि सफ़ेद बैकग्राउंड तथा काले रंग का जो अक्षर होता है ये किस वाहन का प्लेट होता है, नंबर प्लेट। तो निजी एवं स्वयं के लिए उपयोग किया जाता है इस नंबर प्लेट को। अगर किसी भी गाड़ी में अगर सफ़ेद बैकग्राउंड पर तथा काले रंग का अक्षर लिखा है तो समझ लीजिए वह निजी या स्वयं वाहन है। पीले रंग की नंबर प्लेट पर काले अक्षर जो होता है ये व्यावसायिक यानी कि क्रेब, बस, ट्रेन, ये सभी व्यावसायिक जो होता है यानी कि जिसपे आप यात्रा करते हैं, जैसे बस चलता है या कह सकते भाड़ा वाला गाड़ी चलता है, तो वहाँ पर जो कह सकते हैं कि पीले रंग के प्लेट पर काले रंग का अक्षर होता है, तो वो आपका व्यावसायिक वाहन में होता है, जैसे क्रेब हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, ये सभी में होता है। अगला है कि काले रंग की नंबर प्लेट पर पीले अक्षर जो होता है, जो काला है ठीक है, उस पर पीला अक्षर से नंबर लिखा गया है, तो वो आपका व्यावसायिक होता है, लेकिन याद रखिएगा वो रेंटल होता है, याद रखिएगा आप सभी, रेंटल वाहन होता है वो जो रेंट पे दिया जाता है। अगला है कि हरे रंग की प्लेट पर सफ़ेद अक्षर जो है ये आपका इलेक्ट्रिक वाहन के लिए होता है। हरा रंग का प्लेट है उस पर सफ़ेद अक्षर में लिखा है तो वो आपका इलेक्ट्रिक वाहन है। अगला है कि हरे रंग के प्लेट पर पीले अक्षर क्या है, तो व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहन होगा। हरा रंग तो है बट उस पर पीला अक्षर लिखा गया है तो वो आपका व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहन होगा। नीले रंग की प्लेट पर सफ़ेद अक्षर, नीला रंग है और सफ़ेद अक्षर है तो राजदूत या एम्बेसडर का वाहन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाल रंग की प्लेट पर सफ़ेद अक्षर, ये आपका टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन नंबर दर्शाती है। लाल रंग की प्लेट पर सफ़ेद अक्षर जो टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन होता है उसी के लिए उपयोग होता है। चलिए क्वेश्चन 32 देखिएगा कि डायल गेज द्वारा इंजन के किस भाग को मापा जाता है। देखिए फ्रेंड जितने भी जुड़े हुए हैं सभी सेशन को लाइक ज़रूर करते चलिएगा, इस मेहनत के लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइक करके शेयर कीजिएगा, जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो ये आपका सिलेंडर बोर होगा, याद रखिएगा आप सभी। तो डायल गेज द्वारा इंजन के किस भाग को मापा जाता है, सिलेंडर बोर को। अगला है कोल्ड स्टार्ट सिस्टम की विशेष लक्षण क्या है। तो देखिए कोल्ड स्टार्ट सिस्टम की बात किया जाए तो इसका विशेष लक्षण होता है स्टार्टिंग के समय अधिक फ्यूल प्रदान करना। याद रखिएगा क्या है, जब गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं ठीक है तो उस समय जो अत्यधिक फ्यूल जो खर्चा होता है ना उसी को क्या करते हैं, कोल्ड स्टार्टिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। अगला है यदि इंडक्शन सिस्टम में एयर लीक होती है तो इंजन की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ेगा। तो इंजन मुश्किल से स्टार्ट होता है और गर्म होता है। याद रखिएगा आप सभी, इंजन मुश्किल से स्टार्ट होगा और गर्म होगा इंजन। स्पार्क प्लग में इलेक्ट्रोड जलने का मुख्य कारण क्या है। स्पार्क प्लग बहुत गर्म हो जाने के बाद ही जल सकता है। अगला है डायोड को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन है कि रोवर असेंबली का कार्य होता है ड्राइविंग, पुलिंग और कूलिंग केम को कैरी करना ही इसका मुख्य कार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वयं में स्टार्टिंग स्विच से किस प्रकार का वाइंडेड कनेक्टेड होती है। तो ये आपका पुल वाइंडेड कनेक्टेड होती है। याद रखिएगा आपसे, पुल इन वाइंडेड से होती है, पुल इन वाइंडेड से। अगला है कि डीजल इंजन में उच्च ईंधन की खपत का कारण क्या है। तो पिस्टन रिंग खराब होने के बाद ही आपका उच्च ईंधन खपत होगा। अगला है कि अगर इंजन ओवर हीट हो जाए तो क्या जांच करनी चाहिए। तो कूलेंट अस्त्र को जांच करना चाहिए जो आपके इंजन को कूलिंग करता है। अगला है कि उच्च तेल खपत का कारण क्या है। तो कमजोर कंप्रेशन होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कम तेल के दाब का कारण क्या है। तो कम तेल के दाब का कारण है दोषपूर्ण दबाव रिलीज वाल्व होगा, याद रखिएगा आप सभी।
अगला है कि डिस्चार्ज की गई बैटरी का प्रभाव क्या होगा, तो इंजन क्रैक नहीं होगा, इससे याद रखिएगा। अगला है कि इंजन की आवाज़ बदलने का कारण क्या है। देखिएगा इंजन का आवाज़ आपको कभी कभी चेंज दिखता है, इसका कारण क्या हो सकता है, तो नीचे के गियर में अधिक देर चलने पर भी आवाज़ करता है, ठीक है। उसके बाद इंजन में तेल नहीं होने पर भी आवाज़ करता है, और कह सकते हैं कि फैन बोल्ट के टूटने के कारण भी आवाज़ कर सकता है, या ओवर हीटिंग के कारण भी आवाज़ कर सकता है, ठीक है। अगला है कि ब्रेक पैडल पूरा दाबने पर यदि गाड़ी ना रुकी तब इसका कारण क्या हो सकते हैं, बता सकते हैं। तो याद रखिएगा आपसे, ब्रेक पैडल या तो समाप्त हो गया हो, या कह सकते हैं कि ब्रेक ऑयल जो होता है वो समाप्त हो गया, जिसके कारण से ब्रेक नहीं लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेंसो 6 ऑयल कहाँ प्रयोग होता है, तो ये आपका एसी कंप्रेशन में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, आरपीएम सुचारू नहीं होने पर प्रभाव क्या होगा, तो इंजन की दक्षता कमी होती है और एसी की कूलिंग कमी होती है। एयर बैग में सेंसर हवा भरने का आदेश कब होता है, जब गाड़ी की गति 25 किलोमीटर पर आवर हो। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल इंजन में पेट्रोल तथा वायु की मिश्रण किसके द्वारा होती है, तो ये आपका कार्बोरेटर के द्वारा होती है, याद रखिएगा कार्बोरेटर। अगला क्वेश्चन है कि लाल रंग की नंबर प्लेट गोल्ड अशोक चिन्ह अगर हो तो वो किसका नंबर प्लेट होगा या गाड़ी होगा, तो राज्य के राज्यपाल या राष्ट्रपति का गाड़ी हो सकता है वो। अगला है तीर के चिन्ह वाली प्लेट जो होता है ये सैन्य उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। वायु और पेट्रोल के मिश्रण का प्रयोग स्पार्क इग्निशन इंजन यानी कि पेट्रोलियम में प्रयोग किया जाता है, वायु और पेट्रोल के मिश्रण का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन में डीजल का प्रयोग होता है, जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है इसमें डीजल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, स्पार्क इग्निशन सिस्टम में आइडल स्ट्रोक जो है ये आपका सेक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। अगला है सिलेंडर में पिस्टन के ऊपर पहुंचने पर क्या कहा जाता है इसे, तो इसे हम सभी टीडीएस कहते हैं, याद रखिएगा टीडीएस। वहीं कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन कहाँ जाता है, तो ये आपका बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है, याद रखिएगा बीडीसी से टीडीसी की ओर। अगला है कि सामान्य पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन का रेशियो 12 और 1 होगा, 8 से 12 और 1 का रेशियो होता है। अगला है समय से पहले वाल्व खोलने को क्या कहते हैं, वाल्व लीड कहते हैं, याद रखिएगा वाल्व लीड। अगला है 2 स्ट्रोक एवं 4 स्ट्रोक में पिकअप किसका अच्छा होता है, तो 2 स्ट्रोक वाला का पिकअप अच्छा होगा, तेज चलेगा ये। अगला है कि ओवर ड्राइविंग ट्रांसमिशन द्वारा मेन सॉफ्ट की चाल से प्रोपेलर सॉफ्ट ये आपका तेज घूमती है, याद रखिएगा। जो मेन सॉफ्ट की चाल होती है इससे कह सकते हैं कि प्रोपेलर सॉफ्ट जो है इससे तेज घूमती है आपका ओवर ड्राइविंग ट्रांसमिशन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हवा के प्रभाव से हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होगा, ब्रेक नहीं लगते हैं। अगला है कॉन्टेस्ट मेश गियर बॉक्स में सभी स्पीड गियर क्या होगा, अपने जोड़े से मिले रहते हैं, याद रखिएगा आप सभी क्या होते हैं, अपने जोड़े से मिले रहते हैं। अगला है कि स्टील रूल से न्यूनतम कितनी नाप ले सकती है, तो याद रखिएगा 1/64 इंच ले सकती है। अगला है कि स्टील रूल बना होता है तो स्टेनलेस स्टील के द्वारा बना होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, माइक्रोफोन पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर का अल्पत माक होता है 0.01 मिमी होता है, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। अगला है बेनियर कैलीपर पर अल्पत माक होता है 0.10 मीटर होता है। अगला है 2 गियर की चाल बराबर के लिए गियर बॉक्स में लगा होता है प्लेकोनाइजर पेनियन लगा रहता है, याद रखिएगा प्लेकोनाइजर पेनियन। अगला है कि धारा 112 जो है ये गति सीमा संबंधित नियम है। धारा 116 यातायात चिन्ह लगवाने की शक्ति का उल्लेख है। धारा 117 पार्किंग स्थल एवं विराम स्थल का विनियमन करती है, याद रखिएगा धारा 117। अगला है 70 नंबर, किस प्रकार के गियर बॉक्स में मेन सॉफ्ट के गियर को खिसकाकर ले सॉफ्ट पर बने जोड़े के साथ मिलाया जाता है, तो स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में। अगला है कि सन व्हील किस प्रकार के गियर बॉक्स में प्रयोग होता है, तो प्लेटनरी का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला है हेलिकल गियर के दांते जो है ये तिरछे होते हैं, क्या होते हैं, तिरछे। अगला है पूर्ण स्वचालित संचालन में किस गियर बॉक्स का प्रयोग होता है, प्लेटनरी एपी साइक्लिक का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला है मोटरसाइकिल
मोपेड में कौन सी व्हील का प्रयोग होती है? तो इसमें वायर स्पोक व्हील का प्रयोग होती है। अगला है टायर के वाहन का भाग जो सड़क पर घूमता है वह है आपका, तो ये आपका ट्रिकलाइज्ड होता है, याद रखिएगा। अगला है अधिक फ्लाई रेटिना का होना टायर के लिए क्या सूचित करता है? तो ये अधिक कठोर सूचित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 177 है कि 10 PR का अर्थ क्या होता है? तो टायर में 10 फ्लाई को सूचित करता है 10 PR। वर्तमान में किस प्रकार के टायर प्रयुक्त होते हैं? तो हाई प्रेशर टायर का प्रयोग होता है। अगला है आधुनिक ऑटोमोबाइल वाहन में प्रयुक्त होते हैं तो पिस्ट स्टील डिस्क व्हील का प्रयोग या रिम का प्रयोग करते हैं। अगला है टायर रोटेशन का क्या लाभ है? तो टायर रोटेशन का लाभ है टायर समान गति से घिसते हैं, याद रखिएगा आप सभी। रोटेशन का अर्थ है। अगला है कि टायरों में हवा भरी जाती है कंप्रेशन के द्वारा। अगला है कि बहुत दिन तक गाड़ी खड़ी करनी हो तो उसके टायर के नीचे क्या लगाएंगे? तो इसमें वुडन ब्लॉक लगाएंगे। बहुत दिन तक गाड़ी खड़ी करने के लिए वुडन ब्लॉक लगाना पड़ता है। टायरों में नाप होता है तो ये आपका बेड से बेड तक नापा जाता है। अगला है डिस्क किस्म का ब्रेक अच्छे होते हैं, क्यों? क्योंकि ये अत्यधिक टिकाऊ होता है। डिस्क ब्रेक जो गाड़ी में देखते हैं डिस्क ब्रेक जल्दी खत्म होता है नहीं। अगला है एयर ब्रेक समान रूप से प्रयोग होते हैं ट्रकों में। अगला है सस्पेंडेड वैक्यूम ब्रेक में पिस्टन के दोनों ओर वैक्यूम होता है तो ये ब्रेक रिलीज होने पर होता है। ब्रेक लाइनिंग में मुख्य रूप से होता है एस्बेस्टस होता है। व्हील सिलेंडर का कौन सा पार्ट ब्रेक ऑयल को सील करता है? तो कप करता है। अगला है किस प्रकार के ब्रेक एक पहिए की ब्रेक खराब होने की दशा में भी अन्य पहियों में काम करता है? तो मैकेनिकल ब्रेक में काम करता है। अगला है तरल पदार्थ दबाने से दबते नहीं हैं, यह नियम किस प्रकार के ब्रेक पर लागू होता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक पर लागू होता है। इंजन का सबसे भारी पार्ट कौन सा है? सिलेंडर ब्लॉक है। अगला है सिलेंडरों के समीप के किनारे पर अवांछित छोटे छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है? अगला है सिलेंडरों के समीप के किनारों पर अवांछित छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? वाटर जैकेट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिलेंडर हेड तथा ब्लॉक के जोड़े में प्रयुक्त गैस किट का मुख्य कार्य क्या है? पानी तथा गैस के रिसाव को रोकना ही इसका मुख्य कार्य है। क्रेंक किस भाग है? सिलेंडर ब्लॉक का है। क्रेंक किस भाग क्या है? सिलेंडर ब्लॉक का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि ऑयल पंप का मुख्य कार्य क्या है? पुर्जे की घिसाव से रक्षा, चिकना बनाए रखना, गतिशील पुर्जे तक तेल पहुंचाना इसका मुख्य कार्य है। अगला है चाल के आधार पर इंजन की मूविंग पोर्ट्स को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2 भाग में। अगला है कि रोटरी पार्ट्स अर्थात गोलाई में घूमने वाले इंजन के पार्ट्स जो हैं ये आपका क्रेंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट और फ्लाई व्हील होता है। अगला है पिस्टन रिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। इनलेट तथा एग्जॉस्ट वाल्व फिट रहते हैं सिलेंडर हेड पर होते हैं। अगला है कि बैटरी के ऊपर भाग में दोनों सिरों पर बने खूंटे जो है ये टर्मिनल है, याद रखिएगा आप सभी। जो आपका बैटरी के ऊपर के भाग पे दोनों सिरों पर जो खूंटा होता है उसको क्या कहते हैं? टर्मिनल कहा जाता है। तो चलिए